आज हम एशिया की सबसे बड़ी करबला ताल कटोरा में मौजूद हैं। वक्फ को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। पूरे देश में वक्फ पर चर्चा हो रही है। हम इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर वक्फ क्या है और किस तरह का बिल जो है वो आज पेश किया गया है। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। ये एशिया की देखिए सबसे बड़ी करबला है, करबला ताल कटोरा। यहाँ पर तमाम आप देखेंगे काफ़ी दूर तक जो है वो कब्रें हैं, कब्रिस्तान बना हुआ है। वक़्फ़ की जो है वो मकान भी बने हुए हैं, तमाम दुकानें भी यहाँ के ऊपर इस वक़्फ़ के अंदर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी करबला ताल कटोरा है और यहाँ के जो पूर्व जो शिया वक्फ़ बोर्ड के जो पूर्व सदस्य भी रहे हैं, सैयद फ़ैज़ी साहब, वो भी हमारे साथ में हैं। हम पूरी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या वक़्फ़ है क्या? थोड़ा-सा इसको देखिए, वफ़्त में पहली बात तो जो ये बिल आ रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं। और ये जो वफ़्त में 95 एक्ट आ रहा है, इससे एक हवा बनाई हुई हैं दूसरी पार्टियाँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वफ़्त का और भला होगा। जो भी जैसे खुर्द-बुर्द होता था मुतवल्लियों के माध्यम से या मेंबरों के माध्यम से या चेयरमैन के माध्यम से, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। और उसमें एक चीज़ है कि जैसे पहले वफ़्त में एक सर्वे कराया जाता था, सर्वे के टाइम पे लोग जो भी वफ़्त की ज़मीनें होती थी, वो उनको एक्वायर करके दिखा देते थे दफ़ा 37 में चढ़ा के कि ये वक़्फ़ की ज़मीन है। तो ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी और जो वक़्फ़ की ज़मीनें चली गई हैं, वो भी वापस आएँगी, क्योंकि जो ये वक़्फ़ का एक्ट आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो क्या लगता है कि इस तरह के बिल आने की ज़रूरत थी? ज़रूरत थी इस तरह के बिल आने की? क्या ऐसा लगता है इसकी ज़रूरत थी? हाँ, ज़रूरत तो थी, क्योंकि इससे पहले से ही सारा जो वफ़ों में अपनी मनमानी चेयरमैन कर रहे हैं, वो मनमानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। क्योंकि जब इसके ऊपर एक तरह का जैसे जो लगाम इन लोगों के पड़ती थी, वो अब बहुत तेज़ी से टाइट हो जाएगी। तो ये लोग, जो लोग वक़्फ़ चोर हैं या वक़्फ़ में खुर्द-बुर्द कर रहे थे, वो लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं इस बिल से। बड़ी शिकायतें भी आती थीं वक्फ बोर्ड की कि तमाम तरह के अवैध कब्ज़े भी लोग कर लिया करते थे। उन्हीं सब शिकायतों को देख कर के ही इस तरह का बिल लाने की ज़रूरत समझी गई। हाँ, बहुत सी ज़मीनें कब्ज़ा हुई हैं, बहुत सी बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टियाँ हैं जो यहाँ से बाहर हैं। पूरे इंडिया ही का ये मामला है, जहाँ करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनें हैं। उनके ऊपर भी ये चीज़ें लागू होंगी, ये जो एक्ट आएगा तो उन पे भी लागू होगा। इसमें नुकसान नहीं है वक़्फ़ का फ़ायदा है। तमाम बता रहे हैं इसमें कि महिलाओं का भी जो है भागीदारी बढ़ेगी इस बिल में। देखिए, महिलाएँ तो पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी मेंबर हैं और शिया वक्फ बोर्ड में मेंबर हैं। तो महिलाओं को तो पहले से ही भागीदारी है, ऐसा कुछ नहीं है। और सेंट्रल का मामला, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, जैसे सुन्नी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड दोनों का ही चुनाव होता है एक तरह से 5 साल के लिए। इसमें चेयरमैन चुना जाता है। तो मेन चीज़ है कि जैसे चेयरमैन अपनी मनमानी करता था, वो अब नहीं कर पाएगा। और डीएम पहले भी इसमें अध्यक्ष होता था, अब डीएम को फिर रखा जाएगा, मगर डीएम को पूरे पावर कुछ दिए जाएंगे। जैसे जो बिल अब आएगा उसको देखा जाएगा, उसके हिसाब से बताया तो जाएगा। फिर अगर सब कुछ ठीक है तो क्यों पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम उलमा लोग इसका विरोध क्यों आखिर हो रहा है? देखिए, कुछ लोग जो वफ़ों में बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े वफ़ों को लिए हुए, उनको डर लग रहा है कि ये मेरे हाथ से निकल ना जाए या इसमें नया कोई फेरबदल ना हो, तो वो डर रहे हैं। और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वो एकदम उनको करना ही चाहिए पहले से ही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलीम अब्बास। ये बिल जो पेश किया गया है वक्फ को लेकर, अच्छा, पूर्व सदस्य शिया वक्फ बोर्ड के आप रहे हैं। ये जो बिल पेश किया जा रहा है कितना ज़रूरी समझ रहे हैं? ये बिल की पूरी कापी अभी बाहर आई नहीं ना, पूरा स्टेटमेंट किसी ने पढ़ा है। अभी ऐसे बीजेपी वर्सेस मुस्लिम लोग ये समझ के कर रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। अब पूरा बिल जब पढ़ा ही नहीं है किसी मुसलमान ने, चाहे वो मौलाना हो या किसी हो, वो ये खाली कह रहे हैं कि वो गलत है, गलत है, गलत है। पूरा बिल पढ़े, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। और बिल में खाली बस एक ये संशोधन, जो प्रॉपर्टियां, जो जमीन एक्वायर किए हुए लोग थे, जो एक्वायर किए हुए हैं, उनके ऊपर जो है वो रजिस्ट्री कसी जाएगी। वही सब जान इसमें मतलब रह करके काफी मोटा पैसा लोग कमाते थे, अवैध लोग कब्जे करते थे। लेकिन अब क्या लगता है इस बिल के बाद जो है मुतवल्ली जो है, क्या किस तरह का मुतवल्ली इसमें अब रखा जाए? देखिए, मुतवल्ली पहले तो उसकी बैकग्राउंड देखना चाहिए। मुतवल्ली जब नियुक्त किया जाता है, तो उसमें उसकी पहले सारी चीज़ें देखना चाहिए। उसमें कोई मुकदमा तो नहीं कायम है, वो कहीं क्रिमिनल तो नहीं है। ऐसे लोगों को पहले मुतवल्ली बनाया जाता है जो नमाज रोज़ा के पाबंद होते थे। अब तो वहाँ पे मुतवल्ली की कैटेगरी ये हो गई है कि चेयरमैन कहता है पैसे लेके आओ, पैसे लेके जब आओ तब बनाओ। तो मोटी-मोटी जगहों का मुतवल्ली पैसा लेके बनाया जाता है अब। अच्छा। अरे लाखों रुपया, लाखों रुपया चलता है।
तो इन सब चीज़ों पे अंकुश इन लगेगा। इन सब चीज़ों पे रोक लगेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है, इसका स्वागत करना चाहिए सभी को, क्योंकि ये पहले से आना चाहिए था। जो चीज़ें कर दी गई हैं वो ना हो पाती। बड़ी बड़ी ज़मीनें, काफ़ी करोड़ों रुपए की ज़मीनें सब बेच दी गई हैं। तो देखिए कितना बड़ी बात बताई है फैज़ी साहब ने कि वक़्फ़ क्या है, किस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार होता था। यहाँ तक कि बताया कि मुतवल्ली भी यहाँ जो रखे जाते थे, वो मोटी रकम ले करके यहाँ मुतवल्लियों को भी रखा जाता था। हालाँकि इस बिल के आने के बाद इन सब चीज़ों पे इनका कहना है कि अंकुश लगेगा और जो भी अवैध कब्ज़े इस तरह के हो रहे हैं, उन सब चीज़ों पर काफ़ी हद तक